ऑर्डर 11 का रूल 2 हमारे किस बारे में बात करता है कि विशिष्ट परिप्रश्नों का दिया जाना। मतलब जब भी कोई पार्टी प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, न्यायालय से कोई इंटरोगेटरी लिखित प्रश्न भेजने की अनुमति कोर्ट से चाहता है तो उसे वे सारे प्रश्न यानी कि सारे पर्टिकुलर इंटरोगेटरीज लिख कर कोर्ट को प्रस्तुत करने होंगे। कोर्ट को ये आवेदन मिलने के 7 दिन के भीतर डिसाइड करना होगा कि आपको अनुमति देनी है या नहीं देनी है। जब कोर्ट यह तय करती है कि इंटरोगेट की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, उस बीच में कोर्ट यह भी देखेगी कि सामने वाली पार्टी जो है जिससे आपको इंटरोगेटरीज में क्वेश्चन पूछने हैं, क्या वो खुद तैयार है ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, यानी कि आवश्यक विवरण देने के लिए, या फिर कोई एडमिशन करने के लिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए खुद ही तैयार है या नहीं है। अगर वो ऐसा खुद ही तैयार है तो कोर्ट कहेगी कि इंटरोगेटरी भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोर्ट इस बीच में यह भी देखेगी कि केवल कोर्ट उन्हीं मैटर में आपको इंटरोगेट भेजने की अनुमति दी जाएगी जब कोर्ट को लगता होगा कि ऐसे प्रश्न न्याय संगत यानी कि फेयर डिस्पोजल करने के लिए आपके केस में जरूरी है, तो ही आपको ऐसी अनुमति दी जाएगी। या फिर कोर्ट को लगता है कि किससे खर्च कोर्ट का बच सकता है, तो तभी आपको इंटरोगेटरी भेजने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा कोई भी अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन वापस आ चुके हैं अपने ऑर्डर पे। ऑर्डर अपना 11 चल रहा था और रूल अपन आज 2 करेंगे। ठीक है, ऑर्डर रूल 1 अपन कल कर चुके हैं और आज अपन रूल 2 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रूल 2 हमारा बात करता है कि विशिष्ट परिप्रश्नों का दिया जाना, यानी कि पर्टिकुलर इंटरोगेटरी टू बी सबमिटेड। क्या कह रहा है कि जब भी कोई इंटरोगेटरी भेजी जाएगी तो उसमें क्या आपको लिखना है। तो देखते हैं क्या है कि जब भी कोई पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो, कोर्ट से इंटरोगेटरीज यानी कि लिखित प्रश्न भेजने की अनुमति चाहता है कि भाई आप अनुमति दे दो, हम सामने वाली पार्टी से कुछ प्रश्न पूछने चाहते हैं। ठीक है, तो जैसी अनुमति चाहता है तो उसे वे सारे प्रश्न इंटरोगेटरीज वाले लिख कर कोर्ट को भेजने होंगे। क्यों भेजने होंगे वो देखिए, और कोर्ट को यह आवेदन मिलने के 7 दिन के अंदर ये निर्णय करना होगा कि आपको अनुमति देनी है या नहीं देनी। इसमें 7 दिन याद रखने बस। ठीक है, जब कोर्ट यह तय करती है कि इंटरोगेटरीज की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, तो कोर्ट उसके साथ में यह भी देखेगी कि क्या वो जो सामने वाली पार्टी है जिससे हम प्रश्न पूछने वाले हैं खुद ही ये सब जानकारियाँ, जैसे कि आवश्यक विवरण हो गया और कोई एडमिशन हो गया या फिर कोई संबंधित दस्तावेज हो गए, पेश करने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर वो ऐसा करने के लिए तैयार है, रेडी है, तो कोर्ट कहेगी कि इंटरोगेटरी अब भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने वाली पार्टी खुद ही तैयार है देने के लिए। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल चीज़। अब देखना है कि कोर्ट केवल उन्हीं प्रश्नों की अनुमति देगी जो मुकदमे यानी कि जो आपके सिविल सूट से फेयर डिस्पोजल यानी कि न्याय संगत निपटारा करने के लिए ज़रूरी होंगे। उन्हीं में आपको इंटरोगेटरी भेजने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। और या फिर कोर्ट को लगता है कि इस इंटरोगेटरी भेजने से कुछ कॉस्ट भी बच सकती है हमारे मैटर में, तो वो इंटरोगेटरीज आपकी अलाउ की जाएंगी। ये था हमारा रूल 2। इसमें इजी लैंग्वेज में पढ़िए तो समझ में क्या कह रहा है कि इस नियम में मतलब यह है कि इंटरोगेटरीज की अनुमति सीधे नहीं मिलती, पार्टी को पहले यह प्रस्तावित प्रश्न कोर्ट को बताने होते हैं, दिखाने होते हैं। कोर्ट इन प्रश्नों की जांच करती है, केवल संबंधित प्रश्न यानी कि रिलेवेंट क्वेश्चन और उससे ज़रूरी प्रश्नों को ही पूछने की अनुमति सामने वाली पार्टी से दी जाती है आपको। अगर अपोजिट पार्टी कहे कि मैं खुद यह जानकारी दे दूं या दस्तावेज दिखा दूं, तो कोर्ट अनावश्यक प्रश्नों की अनुमति नहीं देगी। ठीक है, कोर्ट 4th पॉइंट है कि कोर्ट ये आवेदन मिलने के 7 दिन के भीतर निर्णय करना होगा कोर्ट को। ठीक है, इसमें लिमिटेशन दे दी है, फालतू टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। एग्जांपल से समझो, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि राम ने श्याम के ऊपर सिविल सूट फाइल किया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपये इसने कर्ज लिया था। राम क्या है, इंटरोगेटरी भेजना चाहता है, सामने वाले कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, इसलिए कोर्ट की अनुमति मांगता है। अब राम ने आवेदन में 10 क्वेश्चन पूछे। 10 क्वेश्चन कौन से हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है कि क्या आपने 1 जनवरी 2023 को 1 लाख रुपये उधार लिया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपने मेरे घर आए थे। ठीक है, क्या आप विवाहित हैं या नहीं हैं, और क्या आपके पास कितने बैंक खाते हैं। ये उसने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, 4 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। अब कोर्ट कहेगी, देखेगी कि प्रश्न 1 से 2 मुकदमे से यानी कि लॉन डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और लेकिन 3 और 4 मुकदमे से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कोर्ट कहेगी कि केवल 1 और 2 पूछे जा सकती हैं, बाकी रिलेवेंट नहीं है, इरेलीवेंट है। तो ये था हमारा रूल 2। ऑर्डर 11 का रूल 2 हमारे किस बारे में बात करता है कि विशिष्ट परिप्रश्नों का दिया जाना,
मतलब जब भी कोई पार्टी प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो न्यायालय से कोई इंटरोगेटरी लिखित प्रश्न भेजने की अनुमति कोर्ट से चाहता है तो उसे वे सारे प्रश्न यानी कि सारे पर्टिकुलर इंटरोगेटरीज लिख कर कोर्ट को प्रस्तुत करने होंगे। कोर्ट को ये आवेदन मिलने के 7 दिन के भीतर डिसाइड करना होगा कि आपको अनुमति देनी है या नहीं देनी है। जब कोर्ट यह तय करती है कि इंटरोगेट की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, उस बीच में कोर्ट यह भी देखेगी कि सामने वाली पार्टी जो है जिससे आपको इंटरोगेटरीज में क्वेश्चन पूछने हैं, क्या वो खुद तैयार है ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, यानी कि आवश्यक विवरण देने के लिए, या फिर कोई एडमिशन करने के लिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए खुद ही तैयार है या नहीं है। अगर वो ऐसा खुद ही तैयार है तो कोर्ट कहेगी कि इंटरोगेटरी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कोर्ट इस बीच में यह भी देखेगी कि केवल कोर्ट उन्हीं मैटर में आपको इंटरोगेट भेजने की अनुमति दी जाएगी जब कोर्ट को लगता होगा कि ऐसे प्रश्न न्याय संगत यानी कि फेयर डिस्पोजल करने के लिए आपके केस में ज़रूरी है, तो ही आपको ऐसी अनुमति दी जाएगी। या फिर कोर्ट को लगता है कि किससे खर्च कोर्ट का बच सकता है, तो तभी आपको इंटरोगेटरी भेजने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा कोई भी अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। तो ये था रूल 2। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं रूल 3 और 4 पे। अगली बार हम जब पढ़ेंगे तो हम 2-2 क्वेश्चन 2-2 रूल अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा नॉर्मल था, फिर भी मैंने एक वीडियो बनाया सिर्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।